बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ आसिया और वेलकम करती हूँ आपको अपने किचन में। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार बहुत ही टेस्टी अरबी गोश्त बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। जब बाज़ दफ़ा हम अरबी बनाते हैं तो फिर इसमें कच्चापन क्यों रह जाता है या फिर इसमें लेस बहुत ज़्यादा बन जाती है। तो आज की मैं अपनी इस रेसिपी में तमाम टिप्स आपको बताने वाली हूँ। तो मेरी रेसिपी आपने शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखनी है। तो यहाँ पर मैंने अरबियाँ ले ली हैं। अरबियों को मैंने सबसे पहले अच्छे तरीके से धो के उन्हें खुश्क कर लिया था। उसके बाद हमने क्या करना है कि इसकी जो ऊपर से जिल्द होती है वो हमने अच्छे तरीके से उतार लेनी है। इसकी जिल्द उतारने के बाद इसको मैं 2 हिस्सों में काट लूँगी। अब मैं एक हिस्से को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर दूंगी। कुछ इस तरीके से आपने दोनों हिस्से बराबर रखने हैं और इस तरीके से इसकी कटिंग कर लेनी है। सारी अरबियों की मैंने जो है कटिंग कर ली है कुछ इस तरीके से। अब मैं इसके ऊपर जो सिंपल रोटी वाला आटा होता है ना, वही मैं इसके ऊपर थोड़ा सा डाल दूंगी और हाथों की मदद से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि जितनी भी लेस होगी ये आटा अपने अंदर जज़ब कर लेगा। इसको तकरीबन हमने रखना है आधे घंटे के लिए। तो यहाँ पे मैंने एक पैन रख लिया है। पैन में हाफ़ कप के करीब मैं ऑयल शामिल करूँगी। उसी स्टेज पर 2 दरमियाने साइज़ के मेरे पास प्याज थे जिसे मैंने रफली सा काट लिया है, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। इसे हमने क्या करना है कि अच्छे तरीके से फ्राई कर लेना है, क्योंकि प्याज मीठे होते हैं। इसका मीठापन ख़त्म करने के लिए हमें इसका कलर जो है वो ब्राउन करना होगा। तो यहाँ पर हमारे प्याज़ों का कलर चेंज हो चुका है। उसी स्टेज पर मेरे पास लहसुन का पेस्ट है, ये मैंने काफ़ी सारा इसमें शामिल किया है। ये अच्छा सारा जाएगा इसमें। तो हम इसे क्या करेंगे कि इसको भी 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पका लेंगे। ये हमारे पास लहसुन और जो प्याज थे वो अच्छे तरीके से पक चुके हैं, फ्राई हो चुके हैं। तो उसी स्टेज पर मेरे पास 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर थे, इन्हें भी मैंने काट लिया है थोड़ा मोटा मोटा सा, ये भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इसे भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। अब जो है हम इसमें कुछ मिसाले डालेंगे, सिंपल से मिसाले जाएंगे, 2 से 3 ज़्यादा मिसाले हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। हाफ़ टेबल स्पून नमक और हाफ़ टेबल स्पून मैं इसमें हल्दी, 1 टेबल स्पून मैं इसमें सुर्ख मिर्च का शामिल कर दूंगी। उसके बाद हमने इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे तरीके से फ्राई करना है। 5 से 10 मिनट का स्टे देंगे और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसे मिक्सी जार में पीस लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पैन में जो है 1 से 1.5 कप के करीब जो है वो ऑयल शामिल कर दिया है और मेरे पास ये देखें अरबियाँ हैं, इन्हें मैंने अच्छे तरीके से धोने के बाद एक कपड़े में खुश्क कर लिया था। अब इसे जो है मैं फ्राई करूँगी 15 से 10 मिनट तक। हम इसे जो है अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे ताकि इसका जो मज़ीद कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो ये देखें बस इसमें जो है मैंने वो तमाम मिसाले पीस के इसमें डाल दिए हैं। अब हमने क्या करना है कि इसको हाई फ्लेम पे पकाना है। जो इसका मिसालों का कच्चापन है वो भी ख़त्म करना है और अरबी भी अब बहुत जल्दी नरम हो जाएगी क्योंकि हमने इसे फ्राई कर लिया था। तो ये देखें काफ़ी हद तक हमारा मिसाला पक चुका है। तो अब इसी स्टेज पर 2 से 3 अदद हरी मिर्ची मैं इसमें शामिल कर दूँगी। ये भी हम 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। तो ये देखें माशाल्लाह हमारी जो है अरबी बहुत ही मज़ेदार बहुत ही टेस्टी बनके तैयार हो चुकी है। जैसे कि मैंने आपको आज टिप्स दी है कि अरबी की लेस कैसे ख़त्म की जा सकती है, अरबी को नरम किस तरह किया जा सकता है। तो आपने पकाने से पहले इसे फ्राई भी करना है और इसमें आटा भी डालना है, ये दोनों चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। इसी दौरान अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। इंशाल्लाह फिर नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आसिया को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।